नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया है 10 जुलाई को, उस बजट के बारे में देखिए। राजस्थान सरकार ने हाल में जो बजट जारी किया है वो क्या है 2,09,633.99 करोड़, यानी कि 2,09,634 करोड़ के लगभग ये बजट जारी किया है। ये बजट कुल 11 भागों में डिवाइड किया गया है। इस बजट को देखिए किस किस में इन्होंने कृषि सेवा क्षेत्र में इन्होंने बजट को बांटा है। दूसरा, ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, उद्योग एवं खनिज, परिवहन, वैज्ञानिक सेवाएं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, इन पे ये बजट खर्च किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कि एग्जाम के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर्वाधिक बजट किन्हें दिए गए, तो सर्वाधिक बजट दिया गया है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में। कितना बजट दिया गया है, तो ये बजट दिया गया है 1,14,857.49 करोड़। कितना? 1,14,857.49 करोड़ ये सर्वाधिक बजट है। यानी कि कुल बजट का ये कितना दिया गया है, तो ये कुल बजट का दिया गया है 54.79%। ये आपको ध्यान में रखना है, 54.79% ये दिया गया। अब अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कृषि का बजट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा केंद्र अपन पढ़ते हैं। तो कृषि के लिए जो बजट दिया गया है वो कितना है, तो कृषि के लिए वैसे तो 12,239 करोड़ वे किए गए हैं, और इसमें जो कुल बजट का प्रावधान शामिल है उसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इनके लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग बजट दिए गए हैं। तो इनमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो योजनाएं हैं उनमें एक तो सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए कितना बजट है, ये आपको याद रखना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए हमारे पास में जो बजट है वो है 438 करोड़ का बजट है। कितने का बजट है? 438.5 करोड़ का, 35 करोड़ का सॉरी। उसके बाद में प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है इसके तहत कितना बजट है, तो इसके तहत जो बजट है 299.16 करोड़, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन 114.76 करोड़। ये आपको ध्यान रखने, ये तीनों चीज़ हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब अपन बात करते हैं आगे। इस बजट के बाद में 5 विश्वविद्यालयों के लिए भी बजट दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालयों के लिए बजट देना। विश्वविद्यालय के लिए जो बजट आया है उसको देखिए। ये विश्वविद्यालय, इनके लिए 397.35 करोड़ प्रावधान किए गए हैं। अब इनमें अपन आगे की तरफ चलते हैं तो बहुत से जैसे पशु अस्पतालों आदि के लिए दिए गए हैं जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन सीधे चलते हैं महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य की तरफ। यहाँ पे जो बजट है ये आपको सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप विस्तार पूर्वक देखेंगे। जिस प्रकार से खाद्यान्नों का उत्पादन कितना होता है, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल तो है 157.87 लाख हेक्टर, खाद्यान्नों का उत्पादन है 270.44 लाख ये टन के अंदर, और तिलहन अंतर्गत क्षेत्रफल 64.31 लाख हेक्टर, तिलहन का उत्पादन 104.41 लाख टन। ये में फिर है गन्ना अंतर्गत क्षेत्रफल 0.05 लाख हेक्टर, गन्ना उत्पादन ये 3.84 लाख हेक्टर। कपास अंतर्गत क्षेत्रफल 7.50 लाख हेक्टर, कपास उत्पादन 28.6 लाख हेक्टर जो लाख गांठें हैं ये, और कृत्रिम उत्पादन 48.33 लाख। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि बंध्याकरण 9.60 लाख, मत्स्य बीज उत्पादन 1450 मिलियन संख्या, मत्स्य उत्पादन 1,15,000 मीट्रिक टन, और पौध वितरण 339.70 लाख, पौधारोपण वानिकी 70,067.09 हेक्टर, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर सिस्टम की स्थापना की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सोलर की स्थापना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर की स्थापना कितनी? 1 लाख सोलर।
1 लाख सोलर की स्थापना की जाएगी, याद रखें। अब ग्रामीण विकास के लिए भी बजट है वो अच्छा बजट दिया गया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 34,970 गाँव को खुले में शौच मुक्त कराना इनका जो कि ODF प्लस करना इनका प्रमुख कार्य है और जो लक्ष्य रखा गया है। और 82,205 व्यक्तिगत शौचालय और 3,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण के लिए इन्होंने बजट पारित किया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगली एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अन्नपूर्णा रसोई, जो कि ग्रामीण अंतर्गत के अंदर 7.17 करोड़ थाली उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य रहेगा। और ये आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो अन्नपूर्णा रसोई है, इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो इस रसोई को पहले इंदिरा गांधी के नाम से जानते थे। किस नाम से? इंदिरा रसोई के नाम से। इंदिरा गांधी जी के नाम पे ये रसोई योजना स्टार्ट की थी अशोक गहलोत जी ने। इसका नामकरण चेंज जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो इसका नाम बदल दिया जाता है। इसका नाम क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। जैसे ही सत्ता के अंदर आती है बीजेपी तो इसको अपने आप के लिए इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। ये आपको याद रखना। अब अगला काम है वो देखिए, अगला है विशेष क्षेत्र कार्यक्रम। इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान के लिए इन्होंने दिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए इन्होंने मगरा क्षेत्र। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं? एक तो मगरा क्षेत्र के लिए और एक है वो है, आप देखेंगे, देखिए एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये मगरा और मेवात जो क्षेत्र है इन दोनों को बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये दोनों पूछे जाते हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 39.92 करोड़ रुपए और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 39.96 करोड़ रुपए हैं, यानी लगभग बराबर से हैं। अब सिंचाई में बाढ़ क्षेत्र, इसके लिए जो बाढ़ इंदिरा गांधी नहर के लिए इन्होंने पैसे हैं वो दिए, प्रावधान किया गया है। वो बीकानेर के लिए इन्होंने 654 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और जैसलमेर के लिए 175.85 करोड़ का प्रावधान है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट करेगा तो वो सिंचाई वाले क्षेत्र की करेगा, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। यह सिंचाई वाला जो हिस्सा है इसको आप इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखें, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप इनको देख लीजिएगा, इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं कि देखिए, ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं अपन विद्युत की। विद्युत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि विद्युत उत्पादन के अंदर राजस्थान में जो आपको समस्याएं हैं उनको भी साथ में पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप राजस्थान राज्य विद्युत निगम के लिए 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और राज्य विद्युत प्रसारण निगम के लिए 240 करोड़ का प्रावधान है। ये याद रखना है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब है उद्योग एवं खनन। उद्योग के लिए जो कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 1086.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बाकी चीज़ें आपके सामने है। रिको के लिए और मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है, वो आपके सामने है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है कि 5200 व्यक्ति यानी 5200 व्यक्तियों को क्या ब्याज अनुदान यानी कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान दिया जाए। कितने लोगों के लिए? तो इसके अंतर्गत आते हैं 5200 लोग। 5200 जो व्यक्ति हैं वो इनके अंतर्गत शामिल किए गए हैं व्यक्तियों को, ये याद रखना है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर जैसे ही चलता है ना तो ये छोटा होना भी जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है परिवहन। परिवहन की अपन बात करते हैं तो परिवहन के अंदर इन्होंने अच्छा खासा बजट दिया है और नई सड़कों के निर्माण के लिए जो बातें बोली हैं वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादा इसमें अगर परिवहन टॉपिक लगता है तो स्पेशली उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी
कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बता दूं परिवहन के अंतर्गत यहाँ पे 1654 कितनी 1654 सीटों पर इन्होंने भर्ती निकालने की बात की। कितनी 1654 पद पर भर्ती कराने की बात की है रोडवेज में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो रोडवेज है उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए, परिवहन में जो RSRTC बस हैं उनके अंदर मुक्त और रियायती यात्रा के अंतर्गत 12 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना क्योंकि पूछ लिया जाए कौन सी बसों के अंतर्गत मिलेगा। अब वैज्ञानिक की बात है, उसको देखिए, वैज्ञानिकता की बात आती है तो उसके लिए विज्ञान के लिए 26.48 करोड़ हैं और पर्यावरण विभाग के लिए 4.31 करोड़ हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लिया हमारे लिए। अब आती है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंतर्गत जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि शिक्षा के लिए इन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के लिए इन्होंने क्या किया है, हर चीज़ इसके अंतर्गत आएगी। देखिए, मैं आपको ये पूरा जूम करके दिखाऊंगा, आप इनको देखते रहना। मैं पूरा पढ़ूंगा। ये जो है शिक्षा और सामुदायिक, ये दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। इनका मैं आपको पूरा पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत है। पहली बात इन्होंने बोली है प्राथमिक शिक्षा के लिए 22,232.99 करोड़ का प्रावधान शामिल है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा के लिए 15,224.79 करोड़ और समग्र शिक्षा स्टार परियोजना के लिए 713.38 करोड़। ये चीज़ें दोनों इम्पोर्टेंट हैं, समसा और उसके लिए। आगे की बात, इसने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायती राज के माध्यम से 4,772.60 करोड़ और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण यानी RTE के तहत 900 करोड़ रुपए देने होंगे, जो कि पहले 25% जो कि आरक्षित है ना, जिनके ऊपर RTE के तहत भरी जाती है, उनकी बात की। PM श्री योजना के लिए 295.32 करोड़ और राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिए 160 करोड़ का प्रावधान इन्होंने किया है। आगे देखिए कि मिड डे मील के लिए भी इन्होंने 2506.88 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए 1025 करोड़ सम्मिलित है। मैं आपको एक चीज़, बाल गोपाल योजना है, एक मुख्यमंत्री गोपाल योजना भी आएगी, एक बाल गोपाल योजना, ये दोनों आपको ध्यान में रखने, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक तो गाय के लिए है लेकिन बाल गोपाल योजना ये शिक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने 15,300.08 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों के लिए, ये आपको पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं याद रखना, ये याद रखना जरूरी है कि किसके लिए क्या दिया गया। छात्राओं के लिए साइकिल वितरण, प्रतिभावान छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि, पाठ्य पुस्तक, ये चीज़ें तो होती हैं हर बार, ये इतना बीच का आप छोड़ सकते हैं। महाविद्यालयों के लिए ये भी छोड़ सकते हैं। संस्कृत विद्यालयों के लिए उन्होंने अच्छा खासा बजट दिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 9.50 लाख विद्यार्थियों को, ये इम्पोर्टेंट है, किसके तहत, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, कितने 9.50 लाख विद्यार्थी। अगली बात इन्होंने कहा है कि मिड डे मील मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत 62.64 लाख विद्यार्थियों को लाभ, कितने 6, ये बाल मतलब दूध पिलाया जाए वो, इनको समझ में आ रही होगी तारे। प्रतिभावान बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1.90 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि और स्कूटी वितरण में 30,000 छात्राओं को स्कूटी वितरण। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 6.13 लाख और SC के लिए और ST के लिए 5.07 लाख, जो कि ST के लिए 1.32 लाख OBC के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की फैसला किया गया है। ये चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें। अब बात करते हैं अपन जो कि
इसके अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य में इन्होंने काफ़ी बजट दिया है, जिसमें निःशुल्क निरोगी और आस्थान योजना जो कि आयुष्मान आरोग्य योजना है। और आपको मैं बता दूं चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और जो आयुष्मान योजनाएं हैं वो अब की योजना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी इन्होंने चिकित्सा जो महाविद्यालय हैं उनके लिए अच्छा बजट दिया है, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बातें हैं नहीं जो कि आपको पूछ लिया जाए। अब जन स्वास्थ्य, इनके अंदर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। आवास के बारे में भी हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप इसको छोड़ सकते हैं। वैसे आपको ये जो योजनाएं हैं इनका नाम जरूर याद होना चाहिए, ये नहीं कि नाम याद ना हो, नाम होना किसी को आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है, नाम इनको जरूर देख लेना चाहिए। श्रम कल्याण को भी आप छोड़ सकते हैं, समाज कल्याण को भी आप, जो पेंशन योजना है वो आप याद रखो। देखिए ये यहाँ पे जो पेंशन है बुजुर्गों के लिए जो पेंशन दी जाती है वो उसके लिए याद रखना। ये वृद्धा, विधवा, विशेष योग्य जन, जो विकलांग हैं, उन सब की जो पेंशन उनके बारे में बात किया गया है, ये आपको के सामने। महिलाओं के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ बात की। जो 50% का रोड़ा था वो सारा का सारा यहीं से था। आप समझ गए होंगे 50% कहाँ से निकल के आई है। आप बाकी अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए आर्थिक सेवाएं, अब आप आर्थिक सेवाओं के अंदर इन्होंने जो बजट दिया है वो है। अब आप लोग के सामने जो ये बजट है मैं एकदम से पूरा खोल देता हूँ, आप एक बार इसको पूरे को देख लीजिए। देखिए अपन जहाँ से चले थे वहीं से वापस करते हैं। देखिए ये पूरा बजट है जो कि मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। आप देखिए इसको एकदम स्लो, किसमें कितना है आप आराम से देख सकते हैं। PDF भी आपको मिल जाएगी। आप देखिए जो अभी बजट है ये बजट का लेखा जोखा है जो आपके सामने। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी पैसे, जो मैंने अभी बताया गोपाल योजना, ये आपके सामने ही आ गए। एक मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है, एक ये गोपाल क्रेडिट कार्ड, ये गोपाल योजना है, ये मुख्यमंत्री। ये पुरानी योजना है, वो न्यू योजना है, वो छात्र जो बच्चे स्कूली बच्चे उनके लिए। ग्रामीण विकास का ये आएगा, ज़्यादा कोई इसके अंदर कुछ बातें हैं नहीं। तो चलिए ये आप इस बजट के अंदर, अब कुछ लोगों का सवाल है सर भर्तियों की बात नहीं। देखिए वो चीज़ें हैं वो बजट को जैसे ही खोलेंगे उसके अंतर्गत आएंगी, ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा राजस्थान का बजट, और इस बजट के अंतर्गत क्या मिला क्या पाया ये आपने देखा होगा, यह आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि ये बजट कैसा है। ये बजट आपके सामने, और इस बजट के अंतर्गत आपको जॉब भी अभी लगना है तो वो भी इन्होंने घोषणा की है। कितने पदों के लिए किए हैं इन्होंने ये बोला है कि हम 5 साल में, कितने साल में, 5 साल में कितने पदों पर, 4 लाख पदों पर भर्ती करवाएंगे। हर साल 70,000 की बात की। तो वो तो दोस्तों जब तक हो ना जाए ना तब तक मानते नहीं, क्योंकि घोषणाएं एक अलग चीज़ है, क्योंकि घोषणाएं होती रहती हैं और जब तक काम नहीं हो तब तक 70,000 पर कैसे मान लें कि हो जाए। इसलिए आप तैयारी ज़रूर रखें। अभी ये माना जा रहा है कि रीट परी एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, यह आपके लिए खुशखबरी है, ये मान के चलें। और होगा, ये भी नहीं है कि होगा नहीं, होगा, ये तो होगा। रीट पहले होगा, उसके बाद में और चीज़ें होंगी, ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, और ये आपके साथ जो हमने बातें शेयर की हैं वो हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने प्यार जो दिया है पीछे भी, आगे भी देते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब